शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंच, वहां पर आज वतन का नजारा एक बहुत सुंदर तारामंडल की तरह दिखाई दे रहा था और वहां पर अनेक प्रकार के अलग अलग सेक्शन में स्टार्स दिखाई दे रहे थे। कुछ स्टार्स ऐसे थे जिनकी लाइट बहुत अच्छी और इतनी चमक थी उसमें, उस लाइट में, कि उसके चारों ही तरफ वो स्टार्स की रंग बिरंगी लाइट की किरणों के द्वारा बहुत सुंदर सर्कल दिखाई दे रहे थे। और कुछ स्टार्स ऐसे थे जो बीच में चमकते थे और फिर बुझ जाते थे, और कुछ स्टार्स ऐसे थे तीसरे सेक्शन में बिल्कुल ऐसे पत्थर जैसे दिखाई दे रहे थे, जैसे उनके ऊपर कोई दूसरी लाइट पड़ती है तो उनके अंदर थोड़ी चमक आती थी और उस चमक के आधार से थोड़ा टाइम चमकते और फिर वो वैसे पत्थर जैसे दिखाई देते थे। और फिर अलग एक दिखाया स्टार्स जो कि ऐसे थे कि दिखाई भी दे रहे हैं, बिल्कुल डल उनकी लाइट दिखाई दे रही थी। तो कुछ समय के बाद बाबा आए और बाबा ने मेरी तरफ न देख करके उन स्टार्स को बार बार देख रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्चे तुम क्या देख रहे हो? मैंने कहा, बाबा आज तो ये स्टार्स की दुनिया है। तो बाबा मुस्कुरा रहे। बाबा ने कहा, देखो ये बाप के बच्चों की दुनिया है और ये सारे मेरे बच्चे विश्व के सामने चमकते हुए और सारे विश्व के सामने आशाओं के सितारे हैं। तो आज बाबा हर एक बच्चे स्टार की विशेषताओं को देख रहे थे और एक एक की विशेषताओं को देखकर बाबा हर बच्चे की विशेषताओं को वर्णन करते हुए उसे उन विशेषताओं में आगे बढ़ने के लिए बाप उनको और शक्ति भी दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, इन स्टारों में, इन स्टार्स में तुमने क्या देखा? मैंने कहा, बाबा सब अच्छे लग रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाप का हर बच्चा वैल्यूएबल रतन है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा, जो स्टोन वाला दिखाया ना, तो बाबा ने कहा बच्चे स्टार तो बन गए हैं, लेकिन अभी भी वो कोई न कोई सहारा, कोई न कोई आधार, कोई न कोई प्रकार से बुद्धि के द्वारा आशाएं रखते हैं। तो बिल्कुल कभी डल हो जाते हैं। जब उनको टेम्परेरी सहारा मिलता है तो फिर उनके अंदर उमंग, चमक आती है। फिर दूसरा बाबा ने कहा, दूसरे प्रकार के वो स्टार्स थे जो कभी खुशी में रहते, कभी खुशी से पार होकर के बाहर की बातों के प्रभाव में उसका असर आता तो वो चमकते भी हैं और बुझते भी हैं, और कभी बहुत अच्छा चमकते हैं और कभी बुझते रहते हैं। तो तीसरे प्रकार के स्टार्स बाबा ने कहा कि वो ऐसे हैं जो बस बाप के बन गए हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्रता आए, अनुभव भी है, उस अनुभव को एक्सप्रेस थोड़ा कम करते हैं, कभी है कभी नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जो पहले प्रकार के स्टार्स हैं
वो बिल्कुल चमकते हुए बाप के समान बने हुए हैं, जो अपनी उस लाइट के द्वारा दूसरों को सहयोग देते रहते हैं। तो फिर बाबा ने कहा, ऐसे बच्चों की स्थिति को देख करके बाप को लगता है कि अभी बच्चों को क्या करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा क्या करना है? बाबा ने कहा बच्चों को यही कहना कि हर समय इस स्थिति का ध्यान रहे कि हम अधिकारी आत्मा हैं, पूर्वज हैं, और बाप के बनने के कारण जो भी अधिकार मिले हैं उन अधिकारों के स्वरूप में टिक करके देने वाली आत्मा है, न कि मांगने वाली, न कि दूसरे के सहयोग पर आधारित। लेकिन सदा ये लक्ष्य रहे कि हम बाप के साथ दाता हैं और वो दाता बन करके उस स्थिति के द्वारा औरों को भी अनुभव कराएंगे और सदा ही भरपूर और चमकते हुए स्टार की तरह रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप क्या चाहते हैं बच्चों से? अभी बच्चों को विशेष अपने संपन्न स्वरूप को सामने रखना है। उस संपन्न स्वरूप द्वारा गुण, शक्ति और अनुभूति की किरणें जैसे स्टार से लाइट निकलती हैं, तो ऐसे ही अनुभूति की किरणें चारों तरफ फैलानी है। क्योंकि अभी मनुष्य आत्माएं एक किरण के लिए भी प्यासी हैं और उस किरण को देखने के लिए वह आत्माएं कहाँ न कहाँ, इधर न उधर आश रखती हैं। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले स्टार्स हो, लेकिन जब पहले खुद संपन्न बनेंगे तब तो दूसरों की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे और उन्हें अनुभव करा सकेंगे। तो फिर बाबा ने क्या किया, सभी स्टार्स को इकट्ठा करके एक बहुत सुंदर तख्त था चमकता हुआ, सभी स्टार्स को उनके ऊपर बिठा दिया। तो स्टेज पे ऐसी सुंदर लग रही थी, चारों ही जगमगाते हुए लाइट के स्टार्स, जिससे बहुत लाइट और शक्ति की किरणें चारों तरफ फैल रही थी। तो बाबा ने कहा, जब ये सब स्टार्स एक समान बनेंगे, एक दूसरे की विशेषताओं को देखते हुए एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो चुंबक की तरह भी काम करेंगे और दूसरे के साथ साथ औरों को भी उस लाइट के द्वारा विशेष अनुभव कराएंगे। फिर बाबा फिर सबको बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे मालूम है कि समय क्या कह रहा है? समय याद दिला रहा है कि परफेक्शन की स्टेज को जल्दी लाओ, अपनी परफेक्शन की स्टेज पे विशेष ध्यान देते हो उस स्वरूप में रहे और इधर उधर की बातों में न टाइम वेस्ट करे और ना ही किसके बारे में उधर उधर वेस्ट टाइम के बारे में न सोचे। बाप सामने है और बाप के समान ही बच्चों को बनना है। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको याद दी। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही सभी भाई बहनों की याद बहुत बहुत जाकर के दी। ऐसे याद प्यार बाबा को देते हुए बाबा ने
एक दृश्य दिखाया कि बहुत छोटे छोटे स्थान हैं, कोई छोटे से मंदिर दिखाई दे रहे हैं, कोई थोड़ा टूटे हैं, ऐसे वैरायटी प्रकार के स्थान थे। बाबा ने कहा कि बच्ची क्या देख रही है? तो मैंने कहा कि ये तो कोई मंदिर दिखाई देता है, कोई टूटा फूटा स्थान भी देख रहे हैं। फिर एकदम से बाबा ने मधुवन का, पांडव भवन का कमरा इमर्ज किया, चारों धाम इमर्ज किए। बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई आज। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, कि बाबा के चारों स्थान पर भले साकार बाबा को अभी हुए 50 साल से भी ऊपर हो गए, पर बाबा के स्थान अभी भी सर्व बच्चों को वो सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, शक्ति देने का यह स्थान कार्य कर रहे हैं। और बच्चे भी दूर बैठे अनुभव भी करते रहते हैं, भले अपने अपने स्थान पर हैं, पर फिर भी बाबा के कमरे का, बाबा के स्थान का अनुभव बच्चे अभी भी कर रहे हैं। उसी प्रकार बाबा ने दिखाया ये छोटे छोटे मंदिर जो थोड़े दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा कि बाबा के स्थान का बहुत मूल्य है। उसी प्रकार बाबा के अन्य बच्चे भी, जैसे कि दादियाँ, बाबा ने कहा यह दादियाँ भी जिस स्थान पर बैठकर, जिस जगह बैठकर जो सर्व ब्राह्मण बच्चों की पालना की है, टोली खिलाई है, हर प्रकार की स्थूल सूक्ष्म पालना की है, तो बाबा ने कहा वह भी स्थान भी, उस जगह भी शक्ति भर जाती है। तो बाबा ने जो छोटे स्थान दिखाए, बाबा ने कहा कि इसी प्रकार, जिस प्रकार बाबा के जो बच्चे जिस स्थान पर भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, भले छोटी सी कुटिया भी क्यों ना हो, पर बाबा ने कहा कि उस स्थान पर भी आप बच्चों को ऐसी तपस्या करके ऐसे वाइब्रेशन बढ़ने हैं, क्योंकि वाइब्रेशन ही बहुत बड़ा कार्य करते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार शुरू में यज्ञ में बड़ों ने, बाबा ने, दादियों ने वाइब्रेशन की इतनी अच्छी बात सुनाते थे कि लौकिक में कभी किसी के घर जाते थे तो कभी किसके बिस्तरे पर, किसके खटिया पर नहीं बैठते थे, क्योंकि वाइब्रेशन काम करते हैं। उसी प्रकार आप ब्राह्मण बच्चों के जो श्रेष्ठ संकल्प है, श्रेष्ठ कार्य तो है ही, पर श्रेष्ठ संकल्प का सारा आधार है हमारे अपने कर्मों के ऊपर, हमारे वाइब्रेशन के ऊपर। तो बाबा ने कहा कि इसलिए कई जो स्थान पर बैठे हैं बच्चे, तो बाबा ने कहा कि इसलिए भक्ति में भी छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं, यथाशक्ति कोई टूटा होता है, किसकी मूर्ति भी कैसी होती है, पर बाबा ने कहा फिर भी दुनिया के लोग उनकी मान्यता देके चलते हैं, भले पहले छोटा बनाते फिर बड़ा बनता है। तो बाबा ने कहा कि भक्ति में जो यादगार चला रहा वो व्यर्थ नहीं जाता है। जिस प्रकार भक्ति में जो मंदिरों की सीढ़ी भगत बच्चे चढ़ते हैं,
उस सीढ़ी पर भी वो माथा टेक के चलते हैं, क्योंकि उसमें भी एक तो नंगे पांव चलते, कोई चप्पल पहन के नहीं चलता। बाबा ने कहा कि आप बच्चों के कदम में पदम होते हैं और दुनिया के भगत बच्चे भी चप्पल उतार के इन सीढ़ियों को मान्यता देते हैं, उनकी ऐसी श्रेष्ठ भावना होती है। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार आप बच्चे भी जिस स्थान पर हैं, जहाँ भी हैं, उस स्थान को भी ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनाओ, जो कोई भी कहीं से भी आता है, एक दूसरे को भी ऐसे वाइब्रेशन, जिस प्रकार व्यर्थ वाइब्रेशन आप बच्चों के, नेगेटिव लोगों के कार्य करते हैं, तो आप बच्चों का काम है ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन देना, सकाश देना समय के अनुसार। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने कहा भक्ति में तो बड़े मंदिर भी बनाते हैं, छोटे छोटे भी बनाते हैं, पर उसका यादगार तो चला आता है। फिर ऐसे कहते बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से स्नेह के साथ जिन भी आत्माओं की विशेष याद थी, उन आत्माओं को बाबा ने मर्ज किया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये संगम के समय बाबा अपने बच्चों को ऐसे समय पर भी इमर्ज करके वतन में भोग स्वीकार कराते हैं, पर ऐसे समय में, ऐसी दुनिया में जो आत्माएं जा रही हैं, उनके परिवार वाले भी सोचते हैं क्या करें, कैसे करें। ऐसे समय पर तो कोई ब्राह्मणों को भी नहीं खिला पाते हैं, पर आप बच्चे तो बहुत ही श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा है, तो फिर भी बाबा अपने बच्चों को वतन में इमर्ज करते हैं। तो ऐसे कहते, ऐसे दिखाते बाबा ने आज विशेष जिन आत्माओं के प्रति भोग था, तो बाबा ने जैसे कि एक एक कणा दाना बूंदी का बाबा ने उन बच्चों को जैसे कि मुख में डाला। बाबा ने कहा कि देखो साकार में भी बाप बच्चों को जब छुट्टी देते थे, विदाई देते थे, तो मुख मीठा करा के, शक्ति भर के बाबा उन्हें विदाई देते हैं। तो बाबा भी जो आत्माओं के निमित्त भोग होता है, बाबा भी उन्हें बड़े प्यार से मधुवन का, बाबा के घर का भोग स्वीकार करा के उन्हें मर्ज कर देते हैं, अपने अपने स्थान पर भेज देते हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी को मर्ज कर दिया और सभी बाबा के बच्चों को, जो जहाँ भी बैठे हैं, जिस स्थान पर भी बैठे हैं, बाबा ने कहा सभी ब्राह्मण बच्चों की बाबा के पास बहुत ही स्नेह भरी याद पहुँचती रहती है। ऐसे कहते सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुँच गई। ओम शांति।